हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सभी को ओटी का फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जो है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। आज हम आपको बताएंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए, स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन इज द डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फ्रॉम ऑफ द माइक्रोबियल। मतलब कि स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, जिसमें पूरी तरह से या तो इलिमिनेशन हटाया जाता है, डिस्ट्रक्शन यानी खत्म किया जाता है। किसको? माइक्रोबियल को। माइक्रोबियल मतलब माइक्रो मतलब छोटा, बियल मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खत्म किया जाता है। या तो वो वेजिटेटिव हो या तो स्पोर हो, विच इज कैरिड आउट बाय द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। वो मेथड्स फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। या तो आप किसी वस्तु के द्वारा उसे हटाएं, या तो आप किसी केमिकल के द्वारा उसे मार सकते हैं, या तो हटा सकते हैं। तो स्टरलाइजेशन का मतलब है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना या तो हटाना। सिंपल सा बात है कि स्टरलाइजेशन का मतलब हम इतना ही समझेंगे कि किसी भी सूक्ष्म जीव को मारना या हटाना। आगे चलते हैं। देखिए, आगे है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है? डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मैनी ऑफ ऑल पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर। यानी कि स्टरलाइजेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जाता है, डिसइंफेक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जाता है, मारा जाता है। अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि स्टरलाइजेशन में स्पोर भी खत्म हो जाते हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में स्पोर खत्म नहीं होता है, स्पोर को मारा नहीं जा सकता है डिसइंफेक्शन से। अब आगे हम जानेंगे कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वाट पैथोजेंस, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी जीव को मार रहे हैं उठाकर, पैथोजन को मारते हैं। पैथोजन मतलब, जेन मतलब पैदा करने वाला, पैथो मतलब बीमारी, बीमारी को पैदा करने वाले को पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। अ पैथोजन इज डिफाइंड एज ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज। जो बीमारी पैदा करता है उसे पैथोजन कहते हैं। या तो वो सेलुलर होगा, सेलुलर मतलब एक सेल का, या तो ए सेलुलर होगा। ए सेलुलर मतलब एक सेल से कम। जैसा कि हमने 10 क्लास में पढ़ा था, 12 क्लास में पढ़ा था, अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। यानी कि एक सेल से छोटा अगर कुछ होगा तो वो लिविंग नहीं रह सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। तो सेलुलर मतलब सेल का। तो पहला है पैरासाइटिक्स, प्रोटोजोआ, फंगी, प्रोकैरियोट्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फंगी होगा तो प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे, पैरासाइट्स नहीं होंगे। यानी जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो, किसी भी जाति का हो, वो सारे पैरासाइट्स का खत्म करना ही क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। अगर स्पोर भी मर रहा है तो स्टरलाइजेशन, स्पोर नहीं मर रहा है तो डिसइंफेक्शन। ए सेलुलर यानी एक सेल से कम। वायरस, वायरस में क्या होता है? प्रोटीन का एक कोट होता है और उसका डीएनए या तो आरएनए होता है। प्रियॉन्स क्या है? तो प्रियॉन्स में प्रोटीन का कोट भी नहीं होता, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए, पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन। आखिर हम स्टरलाइजेशन करें तो क्यों करें? पर्पज, कुछ भी कार्य करने का बाबू एक मकसद होता है, बिना मकसद के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। तो हम यही जानेंगे कि पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन, कि स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, किसी चीज को किसी चीज से मुक्त कर रहे हैं, माइक्रोब से मुक्त कर रहे हैं, तो आखिर कर क्यों रहे हैं? तो स्टरलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स इंस्ट्रूमेंट यूज्ड
अ सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक पर्पज एंड प्रोसीजर। यानी कि अगर हम किसी चीज का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सर्जरी में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट है, किसी चीज का सर्जरी कराना, या तो वैसेक्टोमी करना है, ट्यूबेक्टोमी करना है, बेबी पैदा करना है ऑपरेशन से, या तो किसी भी चीज का, किडनी का हो, तो किसी भी ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा सीजर्स है, सबका आपको नाम भी हम याद करवाएंगे और सभी के बारे में उपयोग भी बताएंगे, लेकिन वो सब आगे। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितना भी डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस मतलब चेकअप करने के लिए जितना भी सामान है, कुछ चीजें होते हैं जो आपके इंसर्ट करके चेक किया जाता है कि नहीं? जैसे दांत चेक करता है तो मुंह के अंदर कुछ डालता है, थर्मामीटर होता है तो आपके माउथ के अंदर इंसर्ट करके भी टेम्परेचर चेक किया जाता है ना? तो कुछ डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी कुछ वस्तुएं होती है, तो उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी कीटाणु, वायरस, पैथोजेंस ना हो, ताकि आपको कोई ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का रोग आप ले लिए, आप ठीक गए थे हॉस्पिटल में, पता चला कि एक इन्फेक्टेड वस्तु से आपको चेकअप हुआ, उसके कारण आप भी इन्फेक्टेड हो गए। तो वस्तुओं को जिस इंस्ट्रूमेंट से या तो सर्जरी होने वाला है या तो आपका चेकअप होने वाला है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइज करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि आपको कोई बीमारी ना पकड़ ले। फिर बोलता है फॉर अ मीडिया एंड रिगेंट्स यूज द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। यानी आप किसी चीज को आप चेकअप कर रहे हैं, जैसे आपका लैब है, लेबोरेटरी है, ये सब है, तो वो सबको साफ करना पड़ता है, उस सबको भी माइक्रोब से, पैथोजन से मुक्त करना होता है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फूड एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन दूषित होने से, कंटामिनेशन मतलब दूषित होने से। इंश्योर मतलब श्योर करता है, सेफ्टी देता है कि आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो आप लेज का पैकेट खा रहे हैं, जो कुरकुरे का पैकेट खा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फूड को, ड्रग्स को, आदि चीजों को स्टरलाइज किया जाता है, किस पर्पज से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। चलिए, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दो प्रकार के मेथड है, या तो फिजिकल होगा या तो केमिकल होगा। या तो हम केमिकल के द्वारा किसी चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं, या तो फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या, जो भी अगर कुछ वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं के द्वारा किसी चीज को अगर स्टरलाइज किया जाता है, केमिकल छोड़ाकर किसी वस्तु से अगर स्टरलाइज किया जाता है, तो उसको फिजिकल में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, फिजिकल में रखा जाएगा। केमिकल का प्रयोग करेंगे तो केमिकल में यूज होगा। चलिए, तो फिजिकल मेथड में आता है सनलाइट, ओजोन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, हीट। हीट का दो प्रकार है, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। ड्राई मतलब सूखा, जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। मॉइस्ट मतलब भींगा भीगा, नमी वाला। चलिए, तो हम सबसे पहले याद करेंगे कि फिजिकल मेथड क्या है। तो फिजिकल मेथड जो केमिकल नहीं है, बल्कि किसी वस्तु के द्वारा चीजों को स्टरलाइज किया जा रहा है, वस्तुओं को स्टरलाइज किया जा रहा है। सनलाइट 1, ओजोन 2, फिल्ट्रेशन 3, रेडिएशन 4 और हीट मेथड 5। अगर कोई आपसे पूछेगा कितने फिजिकल मेथड है, तो 5 हैं। सनलाइट, ओजोन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन एंड हीट। हीट कितने प्रकार के, 2 हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। देखिए, ड्राई हीट भी 4 हैं। ड्राई हीट भी कितने हैं, 4 हैं। रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसरेशन और हॉट एयर, 4 होते हैं। ड्राई भी 4 हैं, मॉइस्ट 3 हैं। एट 100 डिग्री, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो गया। एट 100 डिग्री, बिलो 100 डिग्री और एवब 100 डिग्री। यानी ड्राई 4 है, रेड, फ्लेमिंग,
इंसरेशन और हॉट एयर। मॉइस्ट में 3 है, बिलो 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो अभी हम बात करेंगे सनलाइट, ओजोन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन पे। चलिए, सनलाइट हैज एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज पाए जाते हैं जो एक प्रकार का जर्मिसाइडल है। क्या है? जर्मिसाइडल, जर्म्स को मारने वाला। किसके कारण? अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल स्टरलाइजेशन मेथड। अगर आपसे पूछेगा कि एक प्राकृतिक जरिया क्या है स्टरलाइजेशन का, तो प्राकृतिक जरिया एक है सनलाइट। सनलाइट के द्वारा भी स्टरलाइजेशन होता है। किसका होता है? तो वाटर टैंक्स का। जो बड़े बड़े टंकी बनाए जाते हैं तो उस पर सनलाइट पड़ते रहता है तो उस में के जम्स मरते रहते हैं। रिवर, लेक्स, ये सब का स्टरलाइजेशन किससे होते रहता है? ये सब का स्टरलाइजेशन सनलाइट से होता है। आगे हम पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन सबसे पहले समझेंगे कि ओजोन है क्या। तो ओजोन भी एक प्राकृतिक चीज है जो ऑक्सीजन प्लस ओ यानी O3 को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन कहते हैं। इसका रिडक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी अपक्षय करने का पावर बहुत ज्यादा होता है। ओजोन स्टरलाइजेशन इज द मेथड दैट यूज ओजोन टू डिसइंफेक्ट एंड किल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। O3 से क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। O3 का प्रयोग कहां पे करते हैं सर? रूम को स्टरलाइज करने में। जैसे आप ओटी रूम में हैं तो ओटी रूम को कैसे स्टरलाइज करेंगे? सब लोग पोछा मारेंगे दीवाल पे? नहीं, उसमें O3 को छोड़ दिया जाता है कुछ 4 घंटों के लिए। उससे क्या होता है कि रूम पूरा क्या होता है? स्टरलाइज हो जाता है। एयर स्टरलाइज करने में, वाटर स्टरलाइज करने में किसका प्रयोग करते हैं? O3 का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पावर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आइए अब हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। किसके बारे में बाबू पढ़ेंगे हम? फिल्ट्रेशन के बारे में। छानना, पहले ही हम लोग पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन, किसी को फिल्टर करना। तो दिस इज अ मेथड इज यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसको रिमूव करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? पैथोजन को जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। फ्रॉम लिक्विड्स और गैसेस बाय पासिंग अ फिल्टर। पोर साइज स्मॉल इनफ टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिल्टर में इतना छोटा छेद होता है जो काफी है किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए। जैसे सीरा, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आदि को स्टरलाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटिव फ्लूइड को भी किससे स्टरलाइज किया जाता है? फिल्ट्रेशन मेथड से साफ किया जाता है। आइए, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे।